आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पेपर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा डिप्लोमा आईडीडी उनकी जो पेपर नंबर है 8 यानी कि सेपरेट पेपर है। इसमें टोटल 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 मार्क्स इंटरनल है और 30 मार्क्स एक्सटर्नल है। तो यूनिट फर्स्ट की हम बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में 1.1 यानी कि जो टीचिंग मेथड है, यानी कि पेपर का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर हमें सामान्य बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाना हो तो उसके लिए आप कौन कौन से टीएलएम और टेक्निक्स का उपयोग करेंगे, वो सारी जानकारियाँ इस यूनिट में कवर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसका अर्थ है तकनीकी अर्थ और चुनाव किस तरह से करें जिससे उन बच्चों के लिए लाभकारी हो सके। तो यूनिट 1.1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दिखा रहे हैं आपको कि यूनिट 1 पॉइंट में बात की गई है शिक्षण अधिगम सामग्री और तकनीकी और अर्थ चुनाव, यानी कि मैनेजिंग कंटेंट फॉर सिलेक्टिंग इंटरेक्शनल टेक्निक एंड टीएलएम। टीएलएम क्या है? टीएलएम के बारे में बताया गया है, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा है कि शिक्षण अधिनियम सामग्री शिक्षण को सरल बनाने का एक माध्यम है। वर्णन ने अधिगम को 3 माध्यम बताया है, जो कि क्रिया आधारित, प्रतिरुचि रेखा चित्र का प्रयोग तथा भाषा एवं संकेत पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता सामान्यतः एवं दिव्यांग बच्चों दोनों के लिए ही सीखने के लिए अति आवश्यक भूमिका निभाती है। सामान्यतः जो है शिक्षक को स्लेट, चौक, श्यामपट्ट इत्यादि दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोग ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। यानी कि जो टीएलएम की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जिसमें तो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1964 से लेकर के 66 में जो टीएलएम पर जो बात चर्चाएं की गई हैं वो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन करना होता है या पाठ्यक्रम में हमें क्या बदलाव करना है जिससे उन बच्चों को सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर सके। तो इसमें हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पहले की थी लेकिन अब थोड़ी परिवर्तन हो गई है। तो इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि एनपीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक भागों तथा उनके प्रत्येक विद्यालय को एक अच्छा श्यामपट्ट आधुनिक शिक्षण सामग्री, रेडियो तथा टेप रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ऐसी सामग्री जिसकी आवश्यकता से किसी भी दिव्यांग बच्चा किसी कौशल या क्रिया को आसानी से सीखता है या उसे कौशल सिखाने में मदद करता है, शिक्षा में अधिगम सामग्री कहलाती है। शिक्षा में अधिगम सामग्री के द्वारा हम किसी भी क्रिया को आसानी से सीखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते सिखाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष शिक्षा में शिक्षण सामग्री का महत्व तथा उपयोग जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके उपयोग के लिए बिना शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा में अधिगम सामग्री वह सामग्री है जिसका प्रयोग बच्चा छूकर, देखकर करता है। विशेष शिक्षकों को शिक्षण के समय केवल मौखिक तथा लिखित माध्यम पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें विभिन्न माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम को स्वीकार तथा प्रभावी बनाने के लिए जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग के अनुभवों को बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा कराना होगा। शिक्षण सामग्री को निर्देश सामग्री भी कहा जाता है। शिक्षक के लिए शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण सामग्री भिन्न प्रयोग में जानना आवश्यक है। यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण सामग्री एवं सहायक शिक्षण सामग्री में अंतर। यानी कि जो हमारी शिक्षण सामग्री और सहायक शिक्षण सामग्री होती है वो किस तरह से बच्चों के लिए और टीचर के लिए उपयोगी होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हम आगे बात करते हैं कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री सामान्यतः दिव्यांग दोनों
तरह के बच्चों को सिखाने में आवश्यकता होती है। इसके उपयोग मानसिक दिव्यांग बच्चों और अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है क्योंकि इसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है, अर्थात सोचने एवं समझने की शक्ति की कमी होती है। साथ ही साथ देखने, सुनने या बोलने की क्षमता में भी कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे वास्तविक वस्तुओं से दूर रह जाते हैं। वे मूर्त वस्तुएं से ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टीएलएम्स होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, इसलिए क्योंकि इनको जो सोचने समझने की क्षमता कम होती है, तो इस वजह से इनको हमें सिखाने के लिए अगर हम रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग करें तो आसानी से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे शिक्षण सामग्री का चुनाव, यानी कि जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे वो किस बिहाफ पे करना होगा। इसमें कुछ 10-15 पॉइंट लिखाए गए हैं, इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो हमारा करीब 10 से 15 पॉइंट है, इसमें हम ज़्यादा समय ना लेकर के आपको ऑन स्क्रीन दिखा दे देंगे, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरा ये है कि इसमें जो भी हम सिलेक्शन करेंगे बच्चों का एज, IQ, उनके एकेडमिक स्तर, उनमें जो क्या कमियां आ रही हैं, उपलब्धि स्तर, संसाधन, फ्लैश कार्ड किस तरह होना चाहिए, चमकीली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे उपयोगी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भड़काऊ तो नहीं है, ये सारी जो है इसमें ध्यान रखने की आवश्यकताएं होती है। कुल मिलाकर के करीब 15 से 16 पॉइंट है, जिसमें हमें बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए कि बच्चों में उसकी योग्यता के अनुसार हो। ये नहीं कि आप उसकी एज के हिसाब से, मैंने कई बार बताया इस बात को, तो उसके साधारण और सरल भाषा में तैयार किया जाए जिससे उनको सिखाने में और भी आसानी हो सके। हम आगे पॉइंट नंबर 16 की बात करते हैं, 14 और 16 की। ये पॉइंट आप लोग देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया है कि 10 मिनट में हमारा एक यूनिट कवर हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए मेरे जो डायरेक्ट यूट्यूब चलेगा तो उसमें आप लोग, यूट्यूब में लाइव चलेगा, उस पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, यानी कि उसको हम डेवलप कैसे करेंगे। इसमें कहा गया दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते समय उनका उद्देश्य तथा उनके विकास होने वाले कौशल को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः किसी भी प्रकार के TLM का निर्माण करने में निर्माणकर्ता को बहुत सारी सावधानियां रखनी होती है। अतः किसी भी प्रकार के TLM का निर्माण करते समय उनको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया सरल बनी जा सके। अतः आप लोग को जो TLM बनाने का मेन उद्देश्य होता है, उसमें आपको हर तरह से ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों को किस प्रकार से वो लाभकारी हो सकता है। कोशिश करें कि बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करें तो बहुत ही आसानी से बच्चों को TLM के बारे में समझाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण द्वारा निर्मित, जो शिक्षक हैं यानी टीचर्स द्वारा जो क्या क्या चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो बच्चों के संबंधित जो विषय को पढ़ाना है उससे संबंधित विधि का चयन करना है। बच्चों किस प्रकार से सहायता सामग्री की आवश्यकता है, यह एक शिक्षक को ही सबसे ज़्यादा पता होता है। यानी कि जो शिक्षा द्वारा निर्मित है, यानी कि कोई हम TLM बनाएंगे तो उसमें टीचर्स को ये पता होगा कि हमारे स्टूडेंट किस तरह से हर चीज़ को सीख सकते हैं। इसलिए टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो रियल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में क्या क्या एक्टिविटी हम परिवर्तित कर सकते हैं जिससे उनको सीखने में आसानी हो, ये सारी चीज़ें TLM में शामिल कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आता है कि व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित, यानी कि व्यावसायिक विशेषज्ञ का मतलब हुआ कि जैसे हमारे उसमें ब्लैक बोर्ड हुआ या और जो सामग्री है, क्रॉफ्ट स्किल है, मैपिंग है, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है जिससे उन बच्चों को सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट एथोराइज होती है उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें निर्मित की जा सकती है या क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ आपको TLM में शामिल करने की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो शिक्षण सामग्री बनाते समय विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि TLM हम किस किस बिहाफ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग करीब 6 पॉइंट हमने लिखवाया है। इसमें 6 पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। 6 पॉइंट्स आप लोग विशेष करके ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जैसे पहला पॉइंट है कि शिक्षण सामग्री का निर्माण करते समय शिक्षक और छात्र मिलकर कोई कौशल
के उद्देश्य भी बना सकते हैं। टेली मदरसे में किसी भी तकनीकी सलाहकार से भी सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सामग्री बनाने के लिए कुछ सामग्री बच्चों से भी एकत्रित की जा सकती है। ये सारी जो है अलग अलग पॉइंट लिखा गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप फटाफट ये वीडियो कंप्लीट हो सके। और नेक्स्ट है शिक्षक अधिगम सहायक। जो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं वो कितने प्रकार से होती है, इसमें 3 तरह के दिया गया है। पहला है दृश्य सामग्री, यानी कि जो हमें विजुअलाइज हो। दूसरा है श्रवण दृश्य, यानी कि हमें जिसमें सुनने भी आए और देखने भी आए, ये कौन सी सामग्री होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है क्रियात्मक सामग्री, यानी कि जो हमारा क्रिया करने के साथ साथ सामग्री टीएलएम में शामिल हो सके वो है। तो पहला है दृश्य सामग्री में ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड में केवल हमें देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, मॉडल पेपर, चलचित्र, स्लाइड, फ्लैश कार्ड और बुलेट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ये सारे हमारे केवल विजुअलाइज हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे विजुअल के साथ साथ श्रवण भी, हम सुन भी सकते हैं। जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर है, मैनेजिंग लेक्चर, ओवरहेड प्रोजेक्ट होता है, अलग अलग जो हमारे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, वीसीआर, टेलीविज़न, ये हमारी दोनों चीज़ दिखाई देते हैं। हमें चित्र भी दिखाई देता है और हमें आवाज़ भी आती है। क्रियात्मक मतलब अजायब घर में क्या होती है कि हमारी उसमें एक्टिविटी करने को अवसर प्राप्त होता है। जैसे मछली घर, बगीचे, रसोई घर, कार्यशाला, पाठशाला, मेले, प्रदर्शनी, इसमें हमें एक्टिविटी करने के लिए भी अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी 3 तरह की जो है सामग्री की बात की गई है टीएलएम में यूज़ करने के लिए। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इसमें करीब लाभ की में जब हम चर्चा करते हैं, लाभ में कुल मिलाकर के जो है 10 पॉइंटों की चर्चा की गई है। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऐसे अलग अलग करके है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम फटाफट वीडियो चला दे रहे हैं, जिससे आप लोग देख करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से 0.1% के लिए 1.5% छूकर सूंघकर 0.35% सूंघकर हमें हर चीज़ का ज्ञानेंद्रियों काम होता है। और 11.00% सुनकर होता है। और 83% देखकर, यानी सबसे ज़्यादा हमें जो हर चीज़ प्राप्त होता है वो देखकर सबसे ज़्यादा हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखकर, सुनकर, बोलकर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की तकनीकी हमारी करीब 3 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तीनों पॉइंट आप लोग आसानी से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकें। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यूनिट 1.1 समझ आई होगी। नहीं समझ आएगी तो मैं लाइव क्लास चलाऊँगा, तो उस दौरान भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहे हैं जिससे कि जो है सब लोग को थोड़ा बहुत जानकारी हो सके कि हमारे ये पेपर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय।